आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, सुबह सुबह की ताज़ा खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस की। मॉर्निंग न्यूज़ में आपको बता दें कि देश में सोमवार को रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन हुआ। उत्तर प्रदेश में धर्म बदलने के लिए ISI की फीडिंग हुई शुरू। और वहीं अगस्त सितंबर में जारी हो सकता है CBSE 12वीं के एग्ज़ाम। इसके साथ ही आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर, आगे आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। देश दुनिया में बात की जाए तो देश में रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन हुआ। दिल्ली में साल के सबसे कम कोरोना केस मिले। इस साल भी नहीं होगी अमरनाथ यात्रा। साथ ही WTC फाइनल, बारिश से धुला चौथे दिन का खेल। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के लिए ISI की फंडिंग। साथ ही CBSE 12वीं की एग्ज़ाम को लेकर अगस्त सितंबर में संभव होने की जानकारी। ट्विटर के MD को पुलिसकार नोटिस मिला। इसके साथ ही पवार ने शुरू की 2024 की तैयारी। साथ ही आपको बता दें, बंगाल में हिंसा की जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई। बंगाल में ममता दीदी का खेल जारी होगा। इसके साथ ही CBI का आरोप है कि सहयोग नहीं कर पा रही है महाराष्ट्र सरकार। साथ ही आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी आगे आपको विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। बात की जाए वैक्सीनेशन का महा रिकॉर्ड, एक दिन में 85 लाख से ज़्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। साथ ही आपको बता दें, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ और मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड टीकाकरण फायदेमंद। आपको बता दें, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, सिनेमा हॉल जुलाई के पहले सप्ताह में खोलने के संकेत मिले। शिवराज सिंह चौहान जी बोले कि जल्द ही विचार करेंगे, बशर्ते वैक्सीनेशन की स्पीड बनी रहे। शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक होगी आज। आपको बता दें, रेत ठेकेदारों को राहत देने की तैयारी। 10% फीस वृद्धि जमा कर 1 साल का ठेका बढ़ाने का विकल्प। बकाया भुगतान 6 किस्तों में जमा करने की सुविधा का प्रस्ताव आज हो सकता है पारित। साथ ही मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ हुआ वैक्सीनेशन। आपको बता दें, एक दिन में 16 से ज़्यादा लाख लोगों को लगाए गए टीके। अब समाचार विस्तार से। आपको बता दें, आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी पंजाब के नाराज पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे और सोमवार को भी वे कुछ नेताओं से मिले थे। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP की राष्ट्रीय कार्य समिति की मीटिंग दिल्ली में होगी। देश दुनिया में बात किया जाए तो देश में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन। देश में नई गाइडलाइन के मुताबिक वैक्सीनेशन शुरू होने के पहले दिन से अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं और सोमवार को 84 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगाया गया। राज्यों से पूरा डेटा आने के बाद यह संख्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। इससे पहले 5 अप्रैल को 43 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। आपको बता दें, रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुशी जताई है और उन्होंने सोशल मीडिया पर भी लिखा, वेल इन इंडिया। दिल्ली में साल के सबसे कम कोरोना केस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 89 केस दर्ज किए गए और स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस साल एक दिन में मिले संक्रमितों की यह सबसे कम संख्या है और इस दौरान 11 मरीजों की मौत भी हो गई। पॉजिटिविटी रेट घटकर 0.16% रह गई और इससे पहले 16 फरवरी को दिल्ली में 94 मामले भी दर्ज किए गए थे। दिल्ली में पिछले साल 30 अप्रैल को 76 मामले दर्ज किए गए थे और इस लिहाज से यहाँ कोरोना के केस 1 साल पहले की स्थिति पर आ गए हैं। इस साल भी नहीं होगी अमरनाथ यात्रा। आपको बता दें, इस साल भी पवित्र अमरनाथ यात्रा नहीं होगी। कोरोना की वजह से रद्द कर दिया गया है। यह यात्रा 28 जून से शुरू होकर 22 अगस्त तक चलनी थी। कोरोना के हालात सामान्य होने पर श्राइन बोर्ड ने इसकी तारीखें तय की थी कि 1 अप्रैल से यात्रा के लिए एडवांस रजिस्ट्रेशन भी किए जा रहे थे। इसके बाद देश में संक्रमण की दूसरी लहर आ गई। हालांकि श्रद्धालु बाबा बर्फानी के ऑनलाइन दर्शन कर पाएंगे और कोरोना की वजह से 2020 में भी इस यात्रा को रद्द किया गया था। वहीं 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद सुरक्षा कारणों की वजह से भी यात्रा को बीच में ही रोक दिया गया था। इस तरह से टोटल 3 बार जो है अमरनाथ यात्रा नहीं हो पाई है 3 साल से। साथ ही आपको बता दें, WTC फाइनल, बारिश से धुला चौथे दिन का खेल। आपको बता दें, भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के चौथे दिन का खेल बारिश के कारण पूरी तरह से धुल गया। साउथैम्पटन में सुबह से हो रही बारिश शाम तक नहीं रुकी
और मैदान से पानी निकालने तक का समय नहीं मिला। आपको बता दें, पहली पारी में ही न्यूजीलैंड का स्कोर 2 विकेट पर 101 रन है और कप्तान केन विलियम्स ने कहा कि टीम इंडिया ने ही पहली पारी में 217 रन बनाए थे और इस लिहाज से वह न्यूजीलैंड के खिलाफ अब भी 116 रन से आगे है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के लिए ISI की फंडिंग, यानी कि मोटिवेशनल थॉट के जरिए हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाने वाले 2 मौलानाओं को यूपी ATS ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। यानी ATS टीम करीब 4 दिन से इनकी पूछताछ करके सबूत जुटा रही थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इन्हें फंडिंग भी कर रही थी। आपको बता दें, पकड़े गए मौलाना जहांगीर और उमर गौतम लखनऊ स्थित एक बड़े मुस्लिम संस्थान से जुड़े हैं और यहाँ ATS अफसरों के मुताबिक यह गरीब हिंदुओं को निशाना बनाते हैं। ये अभी तक करीब 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन करवा चुके हैं। इनमें बड़ी संख्या में मूक बधिर और महिलाएं शामिल हैं। CBSE 12वीं का एग्जाम अगस्त सितंबर में संभव। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को 12वीं कक्षा के रिजल्ट पर CBSE बोर्ड के फॉर्मूले पर सुनवाई हुई। इस दौरान बोर्ड ने कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल किया। बोर्ड ने बताया कि 31 जुलाई को नतीजे घोषित किए जाएंगे और रिजल्ट से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए पैनल भी बनाया जाएगा। यानी ऑप्शनल एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की जाएगी और अगर हालात सुधरे तो एग्ज़ाम 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच ही कराए जा सकते हैं। ऑप्शनल एग्ज़ाम्स में प्राप्त अंकों को ही फाइनल माना जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो ट्विटर के MD को पुलिस का नोटिस मिला। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग से मारपीट और अभद्रता के मामले में लोनी बॉर्डर पुलिस स्टेशन ने ट्विटर इंडिया के MD मनीष माहेश्वरी के खिलाफ नया नोटिस जारी किया है। इसमें उन्हें 24 जून को खुद को पुलिस थाने में हाजिर होने को कहा गया है और नोटिस में ये भी कहा गया है कि पुलिस थाने में हाजिर न होने से जांच को सहयोग नहीं करना माना जाएगा और इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पवार ने शुरू की 2024 की तैयारी। आपको बता दें, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP प्रमुख शरद पवार ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अभी से विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना शुरू कर दिया है। सोमवार को चुनावी रणनीति बनाकर प्रशांत किशोर से मुलाकात करने के बाद पवार ने मंगलवार दोपहर 4 बजे राष्ट्रमंच की बैठक बुलाई और कोरोना महामारी के बाद पहली बार विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बजाय एक जगह इकट्ठा होकर मीटिंग की और राष्ट्रमंच की नींव 2018 में यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ रखी थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि बंगाल में हिंसा की जांच के लिए कमेटी बनाई गई। यानी पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे आने के बाद हुई हिंसा की शिकायतों के लिए जांच करने की 7 सदस्यीय समिति बनाई गई। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस अरुण मिश्रा ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सोमवार को इसका गठन किया। यह कमेटी मानवाधिकार आयोग को अब तक मिली और आगे भी मिलने वाली शिकायतों की जांच करेगी। साथ ही आपको बता दें, ये उन अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों को भी पॉइंट आउट करेगी जो ऐसे अपराधों के लिए दोषी थे या जिन्होंने इन पर चुप्पी साधे रखी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का खेल जारी होगा। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में पार्टी तोड़ने का खेल अभी भी जारी है। अब भाजपा को अलीपुरद्वार से झटका लगा है। विधानसभा चुनाव में इस जिले की 5 सीटें भाजपा ने जीती थी और अब यहां से पार्टी के जिला अध्यक्ष जंगा प्रसाद अपनी टीम के साथ सोमवार को TMC में शामिल हो गए। साथ ही सुर्खियों में आज क्या क्या रहा है हम आपको बताते हैं। तो कोरोना के काबू होते हालात के बीच दिल्ली में सोमवार को 50% कैपेसिटी के साथ बार खोलने की इजाज़त दे दी गई। पब्लिक पार्क, गार्डन, गोल्फ क्लब और आउटडोर योग एक्टिविटी को भी मंजूरी दी गई। देश के 10 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं अभी भी। इनमें पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा, पांडुचेरी शामिल हैं। तेलंगाना सरकार ने राज्य में 20 जून से लॉकडाउन को पूरी तरह से हटा दिया है। पाबंदियों को पूरी तरह हटाने वाला देश में पहला राज्य बन गया और यहाँ 1 जुलाई से स्कूल भी खोल दिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैक्सीनेशन का महारिकॉर्ड। आपको बता दें, एक दिन में 85 लाख से ज़्यादा लोगों का वैक्सीन लगाई गई और 16 लाख टीके लगातार मध्य प्रदेश में लगाए गए, जो कि मध्य प्रदेश पहले नंबर पर आ गया है।
आपको बता दें, नई गाइडलाइन के मुताबिक वैक्सीनेशन शुरू होने के पहले दिन से अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। सोमवार को 85 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगाया गया और राज्यों से पूरा डेटा आने के बाद और संख्या बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है। आपको बता दें, cowin.government.in पर दिए गए डेटा के मुताबिक अब तक 85.15 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है। इससे पहले 5 अप्रैल को 43 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। रिकॉर्ड लोगों को वैक्सीन लगने पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुशी जताई। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि यह रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन खुश करने वाला है। कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन हमारा सबसे मजबूत हथियार बना हुआ है। उन सभी को बधाई जिन्होंने टीका लगवाया, सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को बधाई जिन्होंने सुनिश्चित किया कि इतने सारे लोगों को टीका लगे। वेल इन इंडिया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ। आपको बता दें, cowin.government.in के मुताबिक सोमवार को सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में हुआ। यहाँ 16.70 लाख लोगों को टीका लगाया गया। यह किसी भी राज्य में एक दिन में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है। इसके अलावा कर्नाटक में 11.11 लाख लोगों को और उत्तर प्रदेश में 7.16 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई और दिल्ली में महज इसकी संख्या 76,282 ही रही। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि देश में आज जितना वैक्सीनेशन हुआ है उसमें मध्य प्रदेश ने अकेले 20% से ज़्यादा वैक्सीन लगा दी है। अगर संपूर्ण वैक्सीनेशन हो गया तो हम कॉलेज और कोचिंग संस्थान खोल सकते हैं। हम 1 से 3 जुलाई फिर महाअभियान चलाएंगे। टीका लगवाने वालों की कुल संख्या 28 करोड़ के पार। आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब तक 28.33 करोड़ लोगों को वैक्सीन यानी कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है और इसमें से 23.27 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पहला और 5.5 करोड़ लोगों को दूसरा डोज भी लग चुका है। और नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब 18 साल से ज़्यादा की उम्र के हर नागरिकों को केंद्र सरकार की ओर से मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है और देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई थी। 7 जून को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया था ऐलान। इससे पहले केंद्र सरकार ने राज्यों और निजी अस्पतालों को 50% टीके खरीदने की इजाज़त दी थी। हालांकि कई राज्यों ने फंडिंग सहित दूसरी समस्याओं की शिकायत की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 जून को वैक्सीन गाइडलाइंस में संशोधन की घोषणा की थी। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड टीकाकरण फायदेमंद। आपको बता दें, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, सिनेमा हॉल जुलाई के पहले सप्ताह में खोलने के संकेत दिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। मध्य प्रदेश में 21 जून को वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना हुआ और एक दिन में 16 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगाए गए। कोरोना की संभावित तीसरी लहर की जंग के लिहाज से यह बड़ा हथियार है। प्रदेश में अब तक 1.45 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पहला डोज लग चुका है। ऐसे में कॉलेज, कोचिंग सेंटर और सिनेमा हॉल जो है जुलाई के पहले सप्ताह में खोलने के संकेत मिल रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि सोमवार को देर शाम में लोगों ने वैक्सीनेशन के महायज्ञ में भागीदारी की है और इसकी रफ्तार यही रही तो कॉलेज को सेंटर और कोचिंग सेंटर, सिनेमा हॉल को खोलने पर विचार करेंगे। वैक्सीनेशन के असर की बात किया जाए तो आपको बता दें, 21 जून को देश में लगाए गए कुल टीकों का 20% सिर्फ एमपी में ही लगाए गए हैं। 1 से 3 जुलाई तक फिर चलेगा महाअभियान मध्य प्रदेश में। वैक्सीन को लेकर फैले भ्रम को दूर करने में मदद मिली और साथ ही आदिवासी जिलों में अपेक्षा से ज़्यादा लोगों ने टीका लगवाया। जन भागीदारी से अभियान चलाने वाला पहला राज्य बना हमारा मध्य प्रदेश। और साथ ही शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक आज हो सकती है। आपको बता दें, रेत ठेकेदारों को राहत देने की तैयारी, 10% फीस वृद्धि जमा कर 1 साल का ठेका बढ़ाने का विकल्प और 6 किस्तों में जमा करने की सुविधा का प्रस्ताव भी पारित। आपको बता दें, प्रदेश सरकार रेत के ठेकेदारों को सरकार राहत देने अब जा रही है। कोरोना महामारी की वजह से प्रभावित हुए कारोबार को देखते हुए ठेका अवधि 10% फीस वृद्धि जमा करके ठेके इस साल में जो है बढ़ाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यदि ठेकेदार सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो ठेका जून 2023 तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा। खनिज साधन विभाग के प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता यानी कैबिनेट बैठक में आज लिया जाएगा। रेत के ठेकेदारों को राहत देने के लिए खनिज विभाग के प्रस्ताव में तर्क दिया गया है और 8 अप्रैल 2021 से कोरोना कर्फ्यू जारी किया गया था, जिसके कारण व्यावसायिक व निर्माण गतिविधियां प्रभावित हुई। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मई में ठेकेदारों को किस्त राशि में छूट देने का हवाला भी दे दिया था और अब मध्य प्रदेश की सरकार आज कैबिनेट बैठक में रेत ठेकेदारों के पक्ष में निर्णय ले सकती है।
साथ ही आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी और इन प्रस्तावों पर होगा विचार। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की राशि का उपयोग कोरोना संकट से निपटने के लिए करने की लिए 1 साल की छूट के निर्णय को अनुमति मिलेगी। साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण के लिए गठित विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालन के लिए 33 नए पद बनाने की स्वीकृति मिलेगी। साथ ही जूनियर डॉक्टरों को मिलने वाले स्टाइपेंड में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी आज अनुमति मिल सकती है। साथ ही दोस्तों, मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़ी हुई ऐसी तमाम जानकारियों को अपने तक सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।